ज्ञान का सही उपयोग करो, जीवन आसान हो जाएगा। मित्रों, परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। राम नाम का दीपक जलाओ, यह तुम्हारे मन और घर को प्रकाशित करेगा। मित्रों, जब भी आप भगवान को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, तो आपने भी जरूर महसूस किया होगा कि उस समय आप सबसे अधिक पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको किसी का भी डर नहीं रहता। भगवान पर विश्वास हमें यह एहसास कराता है कि हमारे इष्ट देव हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। यही विश्वास हमें पाप करने से बचाता है और हम अपनी राह पर चलते रहते हैं। भगवान पर विश्वास वह शक्ति है जो हमें हर गलत कदम से रोकती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, कहानी शुरू होती है रामशरण नाम के एक किसान से, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वह अपनी जमीन पर खेती करता था। खेतों में जो भी पैदावार होती, उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। रामशरण के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। रामशरण की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वह गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने गया, जिनके पास 3-3 जोड़ी बैल थे, किंतु किसी ने भी रामशरण की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने रामशरण को खरी खोटी सुनाकर यह कहकर अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ, अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो। जबकि बराबरी वालों की हालत उससे बेहतर कहाँ थी, भला वे उसकी क्या मदद करते। चिंता के मारे रामशरण ने भोजन करना छोड़ दिया। उसकी बेटी अपने पिता की यह हालत देख नहीं पाई और कहने लगी, पिताजी, आप चाहे तो एक नई जोड़ी बैलों की खरीद सकते हैं। बेटी की ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर रामशरण गुस्से से कहने लगा, बेटिया, तुम यह कैसी बातें करती हो? यहाँ खाने को रोटी नहीं है, तो भला बैलों की नई जोड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ? पिता की नाराजगी का बुरा ना मानते हुए बेटी फिर बोली, पिताजी, मेरी माने तो आप हमारे महाराज जय सिंह के पास जाइए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वे अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी अवश्य ही महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। बेटी की बात सुनकर रामशरण के चेहरे पर चमक आ गई और वह कहने लगा, बेटी, तुम कहती तो ठीक हो, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। मैं अवश्य ही कल राज दरबार में जाकर महाराज जय सिंह से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रामशरण तैयार हुआ और राज दरबार के लिए निकल पड़ा। जब वह महाराज के सामने पेश हुआ तो महाराज ने कहा, कहो तुम्हारी क्या समस्या है? रामशरण बोला, महाराज, मैं रामपुर गांव का रहने वाला किसान रामशरण हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसीलिए मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ। महाराज जय सिंह ने कहा, रामशरण, मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे सके तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या, कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो और साथ ही एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। कहो, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर रामशरण कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो केवल खेती बाड़ी के बारे में जानता हूँ।
परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है, उसी के कहने पर मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर ही आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है रामशरण, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे, तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। यदि उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, अन्यथा बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी के लिए 3 जगहों से रिश्ता आया। एक जगह से उसकी मां ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने और तीसरी जगह से उसके भाई ने। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। विवाह वाले दिन तीनों जगहों से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश उस रात लड़की को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तीनों लड़कों में से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ जलकर मर गया, दूसरा लड़का दुखी होकर खाना पीना छोड़ बैठा और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके एक ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से उसकी अस्थियां इकट्ठी करके उसे पुनः जीवित कर दिया। अब तुम्हें यह बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर रामशरण कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद रामशरण वापस अपने घर लौट आया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, पिताजी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के, उनमें से जिसने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे पुनः जीवित किया, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन देने वाला पिता के समान होता है। अब बचा वह तीसरा लड़का, जिसने लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था, वही उसका पति होगा। लड़की उसी को मिलनी चाहिए। रामशरण उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज जय सिंह यह उत्तर सुनकर अचंभित रह गए और उन्होंने रामशरण तथा उसकी बेटी की खूब प्रशंसा की। महाराज ने तुरंत अपने नौकर को बुलवाकर 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली रामशरण को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर रामशरण जैसे ही अपने घर की ओर लौटने लगा, तभी कुछ सोचते हुए महाराज ने उसे आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगे, रामशरण, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान रामशरण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू गए और वह कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके। तब महाराज कहने लगे, रामशरण, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी अधिक धनी हो। महाराज की यह बात सुनकर रामशरण हैरान रह गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, रामशरण, हमारा बेटा बहुत ही मनचला है। उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी अन्य कार्य में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बने। इससे वह अवश्य ही सुधर जाएगा। अब तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, घर जाकर बेटी के विवाह की तैयारी करो। विवाह का सारा खर्च हमारी ओर से किया जाएगा। रामशरण के तो मानो भाग्य ही जाग गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के विवाह की तैयारियों में लग गया। इधर महाराज के बेटे अभय ने जब यह सुना कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी की अक्लमंदी से प्रभावित होकर तय कर दिया है, तो मन ही मन वह बहुत क्रोधित हो गया।
वास्तव में वह इस विवाह के पक्ष में नहीं था, अपने पिता की बात टाल नहीं सकता था, किंतु मन ही मन उसने रामशरण की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम गौरी था, से बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह से टाला नहीं जा सकता, किंतु वह गौरी की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी, और फिर एक दिन वह तंग आकर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ रामशरण को राजकुमार अभय के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि अभय मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने गौरी को सारी बात बता दी और उसे समझाने का प्रयास किया। बेटी, तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो और विवाह करने से इनकार कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन गौरी ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी एक सहेली राजमहल में दासी का काम करती है और वह मुझे महल में होने वाली हर एक घटना की जानकारी देती रहेगी। इसलिए मैं राजकुमार विराट की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर रामशरण समझ गया कि अब उसकी बेटी इस विवाह से पीछे हटने वाली नहीं है। अगले ही दिन वह सहेली जो महल में दासी थी, आई और खबर दी कि राजकुमार अभय महल में एक कुआं खुदवा रहा है। जब गौरी को यह समाचार मिला तो वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र करने वाला है। उसने तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवानी शुरू करवाई, जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खोदे गए कुएं से एक सुरंग होकर गौरी के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी के केवल गौरी को थी, राजकुमार अभय को नहीं। कुछ दिनों के पश्चात ही गौरी और अभय का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार अभय, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यह महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। महाराज की बात सुनकर युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले दिन महाराज राजपाट का त्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। पिता के वन गमन के तुरंत बाद ही राजकुमार अभय के तेवर बदल गए। उसने फौरन गौरी को पकड़वाकर एक कुएं में डलवा दिया और व्यंग्य पूर्वक बोला, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो, मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कम से कम 2 साल बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूंगा तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें पूरी जिंदगी इसी कुएं में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि गौरी के लिए रोज कुएं में भोजन भिजवाया जाए। अभय देश भ्रमण के लिए निकल गया, लेकिन इधर गौरी कुएं की सुरंग के रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का भोजन भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरा भोजन लेता रहेगा। इस तरह महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूँ। अपने पिता को सब कुछ समझाकर गौरी अपने पति यानी अभय का पीछा करने लगी। राजकुमार अभय जिस नगर में ठहरा, उसी के घर के सामने गौरी ने एक मकान किराए पर लिया और फूल बेचने वाली का भेष धरकर रहने लगी। जब भी राजकुमार अभय अपने घर से निकलता, वह उस फूल बेचने वाली को देखता और उसके रूप जाल में फंस गया। धीरे धीरे वह गौरी से प्रेम करने लगा और दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा। समय बीतता गया और इसी बीच उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन राजकुमार अभय ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। यह 2000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, यह बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। यह कहकर अभय वहां से अपने राजमहल की तरफ चल पड़ा।
दूसरी तरफ गौरी भी एक बंद बग्गी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों समेत कुएं में जा बैठी। इधर राजकुमार अभय रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता जुलता कुछ दिनों के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा। नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती हैं। राजकुमार अभय ने हैरान होकर पूछा, वह किस लिए? नौकरों ने जवाब दिया, महाराज, वे कहती हैं कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरता, तो फिर हम तो 3 प्राणी हैं, तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, कुएं में तो सिर्फ गौरी को ही छोड़कर गया था, तो फिर यह बाकी दोनों प्राणी कौन हैं और कहां से आए? उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इस गौरी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें आदेश दिया, जैसे ही मैं इशारा करूं, कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डलवाया और गौरी को आदेश दिया कि वह बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। रस्सी जब ऊपर खींची गई तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर गौर के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। राजकुमार अभय को लगा कि उसने इन बच्चों को कहीं देखा हुआ है, किंतु फिर उसने इसे अपने मन का वहम समझा। उसने कठोर स्वर में गौरी से पूछा, यह बच्चे किसके हैं? गौरी ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। मेरे बच्चे? राजकुमार अभय ने अविश्वास से पूछा। हाँ स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। यह कहते हुए गौरी ने 2000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली राजकुमार अभय के सामने रख दी, जो उसने फूल वाली को दी थी। फिर गौरी ने पूरी सच्चाई बयां कर दी कि किस प्रकार वह सुरंग के रास्ते से अपने घर गई। फिर फूल बेचने वाली का वेश धारण कर राजकुमार अभय के साथ प्रेम संबंध बनाया। उसी से यह दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद अभय आश्चर्यचकित रह गया। उसने गौरी की बुद्धिमानी को लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगा, सच में गौरी, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह बिल्कुल सही था। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार अभय ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और गौरी के साथ सुखमय जीवन बिताने लगा। मित्रों, मनुष्य जब किसी मुसीबत में फंसता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से अपने ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए और उस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन मानिए मित्रों, आप उस मुसीबत से जरूर निकल जाएंगे। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।